हेलो नमस्कार जय हिंद दोस्तों। आज की इस क्लास में जानने वाले बिहार के मंत्रिमंडल से रिलेटेड जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे हम इस क्लास में लेकर के आए हुए हैं। तो आप लोग जो है कि इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो आज का पहला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान उप मुख्यमंत्री कौन हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय कुमार सिन्हा। उप मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय कुमार सिन्हा। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में कब शपथ ली? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 अप्रैल 2026 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होता है। कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार विधानसभा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 163। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल होता है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो बिहार सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का सामान्य कार्यकाल कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का? 5 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है, बिहार में मंत्रियों को शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल दिलाता है। कौन दिलाता है? तो राज्यपाल दिलाता है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद किस सदन के प्रति उत्तरदायी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार विधानसभा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, पटना। ऑप्शन नंबर बी पटना इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधान परिषद किस प्रकार का सदन है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च सदन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास होता है? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल को। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार का गठन कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सबसे अधिक बहुमत वाला दल या गठबंधन। ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री किसके सदस्य होने चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, बिहार विधानमंडल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, बिहार मंत्रिपरिषद का गठन किसके नेतृत्व में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है, बिहार मंत्री परिषद का गठन किसके नेतृत्व में होता है? तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुख्यमंत्री। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बिहार विधानसभा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है।
अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसके नाम पर निहित होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल कितने सदनों वाला है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 2 सदन वाला। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल का निम्न सदन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद। ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पटना। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा चुनाव कौन कराता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी भारत निर्वाचन आयोग। भारत निर्वाचन आयोग ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार बनाने के लिए बहुमत किस सदन में आवश्यक है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो बिहार के राज्यपाल का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त किए जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 164। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सदस्य सीधे किसके द्वारा चुने जाते हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जनता के द्वारा। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो किस सिद्धांत पे कार्य करती हैं? इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का प्रथम सत्र कौन बुलाता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की नीतियों का संचालन मुख्य रूप से कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से संबंधित हैं? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार में मंत्रियों की नियुक्ति किसके सलाह पर होती है? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, बिहार विधानसभा का कार्यकाल सामान्यतः कितना होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न, बिहार सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो बिहार सरकार का वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख कौन होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार
विधानसभा का चुनाव कितने वर्ष में होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 5 वर्ष। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में मंत्रिपरिषद किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी बिहार विधानसभा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विधान परिषद। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा का निम्न सदन कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की कार्यपालिका शक्ति किसके नाम पर निहित होती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 163। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल करता है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार विधानसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी जनता। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार में सरकार बनाने के लिए किस सदन में बहुमत आवश्यक होता है? तो किस सदन में बहुमत आवश्यक होता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी विधानसभा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की कैबिनेट बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री। ऑप्शन बी मुख्यमंत्री इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार की राजधानी क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पटना। पटना ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार मंत्रिपरिषद किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए सामूहिक उत्तरदायित्व। ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही जवाब है। अगला प्रश्न है, बिहार सरकार की नीतियों का संचालन मुख्य रूप से कौन करता है? तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद। दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक कीजिए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।